एक छात्रा से 23 लड़कों ने दुष्कर्म किया। यह मामला अभी चल रहा था। उसी थाना क्षेत्र के उसी जनपद में एक और मामला आ गया जो 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक 40 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। हाँ, हम बात करते हैं वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में एक क्रिश्चियन परिवार रहता था और उस परिवार में माँ, पिता और बच्ची थी और एक डॉगी था। और उस परिवार के जो सदस्य थे, जो बच्ची के पिता थे, उनसे एक विनोद नामक 40 वर्षीय युवक से दोस्ती हो जाती है और वह विनोद उस परिवार में आता जाता रहता था। अब उस परिवार के सदस्य ये नहीं समझ पाते थे कि इससे हमारी दोस्ती है, तो हमारे घर पर आता है तो हमारे घर पर ही घात कर देगा। जी हाँ, हम बात करते हैं कि एक दिन की बात है। यह कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत घटना है। 12 अप्रैल की यह घटना है। उस परिवार में वह विनोद आता है और उस परिवार में घुल मिलकर खेलता रहता था, बच्ची के साथ खेलता था। तो सभी लोग विश्वास करते थे कि ये अच्छा व्यक्ति हैं। और उस दिन उस बच्ची के पिता और माँ जो है कि एक कब्रिस्तान है घर के पास में, वहाँ पर कुछ काम करने चले गए थे। वह बच्ची को बहला फुसला कर लेकर जाता है उस कब्रिस्तान के बगल में कोई रूम है छोटा सा, उसके अंदर, और वह उसके अंदर उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद बताया जा रहा है कि जब वह बच्ची बदहोश की हालत में हो गई तो उस बच्ची को छोड़कर वो भाग जाता है। उसके बाद जब माँ और पिता जो है कि घर के बाहर आते हैं, उसके बाहर आते हैं और देखते हैं कि हमारी बच्ची और जो उसके साथ विनोद 40 वर्षीय था वह नहीं कहीं दिख रहे हैं, तो माँ ने उसके नंबर पर फ़ोन लगाती है। तो फ़ोन उसका, विनोद का फ़ोन ऑफ आता है। उसके बाद से उसके घर में जो डॉगी था, उस परिवार के घर में जो डॉगी था, उस डॉगी ने भौंकना चालू कर दिया और जो जंजीर में बंधा था उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास किया। तो माँ ने समझी कि उसको भूख लगी है तो दूध रोटी देती है खाने के लिए, और जब वो खा लेता है उसके बाद उसकी जंजीर जब खोल देते हैं सब, तो वह जो डॉगी था वह सीधे कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाता है और वहाँ पर जाने के बाद तेज़ी से जो है कि तेज़ से भौंकता है। फिर भी कोई नहीं उसके पास जाता है तो फिर भाग कर वह घर आता है और उस माँ को खींच कर लेकर जाता है। जब वह माँ उस बच्ची के पास पहुँचती है तो देखती है उस बच्ची की हालत जो है कि बदहोशी की हालत में है। तो उस बच्ची को गोद में लेकर आती है। उसके बाद घर पर आने के बाद वह माँ से लिपट कर रोने लगती है और बताती है कि वह बड़े पापा जो है कि बहुत बैड हैं। अब सोचिए, वह 5 साल की बच्ची उस 40 वर्षीय युवक को बड़े पापा बोलती थी। अब सोचिए, अपना समाज और समाज के कुछ कमीने लोग कहाँ जा रहे हैं। यही समाज है, इसी समाज में कुकर्म करने वाले भी हैं और इसी समाज में अच्छा भी करने वाले हैं। तो इस समाज में कैसे पहचाना जाए कि कौन कुकर्मी है। अब सोचिए, 5 साल की बच्ची थी वह, और वह बच्ची उसे बड़े पापा बोलती थी और उस परिवार में आता था, रहता था, खेलता था, घूमता था। बाकी वारदात के बाद आपको बता दें कि वह वारदात के बाद झारखंड की तरफ भाग गया था। तरह तरह के लोकेशन बदलता था, लेकिन फ़िलहाल में पुलिस प्रशासन के 3 टीमों की गठन किया गया था उसे पकड़ने के लिए, और आज वह पकड़ा गया। अब ऐसी हालत में जो है कि अब सोच सकते हैं इस तरीके से जो दरिंदगी किया है 5 साल के बच्ची के साथ, उसके साथ कौन सी सज़ा होनी चाहिए। नियम के अनुसार तो पॉक्सो एक्ट लगा है, लेकिन क्या उसे जीने की अधिकार है। नियम तो जो चल रहा है, लेकिन ऐसे जो कुकर्म हैं, ऐसे जो कुकर्मी हैं, जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब वहीं वाराणसी में अब 1 हफ्ते लगातार एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था 23 लड़कों के द्वारा। अब फिर 4 या 5 दिन के अंदर ही फिर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। अब सोचिए कि कितना आतंक बढ़ा हुआ है प्रदेश में। हत्याएं, मर्डर, रेप, जो भी घटनाएं हो रही हैं लगातार हो रही हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं इस पर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग समझदार हैं कि जो ज़्यादा बोलता है वो कहाँ जाता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस तरीके से जो कुकर्मी पड़े हुए हैं उनके ऊपर नकेल कसा जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।